Good morning, children. Today we are going to read Unit 4A, that is the puppet, the four puppets. So, puppets, puppet मतलब क्या होता है? Yes, puppet मतलब कठपुतली. तो ऐसे ही चार कठपुतलियों की कहानी है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. और आपने कभी पपेट शो देखा है? कभी कठपुतली का खेल देखा है? ओके, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा. सो कठपुतली जो है वो हमारे कंट्री में राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा राजस्थान जो राज्य है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है. साथ ही साथ बर्मा जो कंट्री पहले नाम था उसका, अभी उसका म्यांमार हो गया है. वहाँ भी कठपुतली का शो जो है, कठपुतली का खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और ये सारे जो स्टोरीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड, यानी पहले जब एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था, पहले टीवी नहीं था, पहले मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था. तो ये सारे शोज़ जो होते थे कठपुतली के खेल वगैरह, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा आनंद देते थे. ओके, पीपल लाइक दीज शोज़ बिकॉज़ इट एंटरटेन्स अस. ओके. So it says that they add color to life to stories. So कठपुतली आपने देखी होगी अगर, तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं और वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और ये सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं, है ना? एंशिएंट टाइम में पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने मम्मी-पापा या दादा-दादी से अगर पूछोगे तो आप सुनोगे कि हाँ, कभी न कभी उन्होंने कठपुतली का शो देखा होगा. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे समय के साथ ख़त्म होते जा रही है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए और उनको सुरक्षित भी, संरक्षित भी करना चाहिए. तो ऐसी ही एक कठपुतली की कहानी है, बर्मा की कहानी है, ठीक है? और बर्मा की लोक कथा है जिसमें कि ओंग नाम का एक लड़का है और उसकी 4 कठपुतलियाँ हैं इस कहानी में. तो क्या-क्या होता है उस ओंग नाम के लड़के के साथ और उनकी कैसे कठपुतलियाँ जो हैं वो मदद करती है या फिर क्या सीख दे जाती है, ये हमें पढ़ना है द फोर पपेट्स में. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी बच्चे अपने पास अपनी बुक रखें और लाइन बाय लाइन मैं जैसा पढ़ूँगी आप उसको ध्यान से सुने और समझने का कोशिश करें. So the story starts from here. Once there was a puppet maker who had a son named Ong. The father always hoped his son would grow up to be a puppet maker like himself. But Ong found his father's job boring. Father, said Ong one day, I have decided to leave home and seek my fortune. The puppet maker looked up sadly from his work. I wish you would stay, my son. The life of a puppet maker is an honorable one. But if you must go, let me give you companions for your journey. He showed his son 4 wooden puppets he had carved, painted, and customed. Each puppet, he said, has its own virtue and value. The first puppet was the king of gods. The puppet maker said, the god's virtue is wisdom. The second puppet was green faced ogre. The ogre's virtue is strength. The third was a mystic sorcerer. The sorcerer's virtue is knowledge. The fourth was the holy hermit. A holy hermit. The hermit's virtue is goodness.
He told his son, each of these virtues can help you on your way. But remember, strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. Ong started off the next day. On his shoulder, he carried a bamboo pole with food and clothing tied at one end and the puppets hanging by their string from the other. When night came, Ong found himself deep in the jungle. He stopped beneath a banyan tree. So, what is happening in the starting of this story, children? Try to understand. इस स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है ओंग के फादर के द्वारा। ठीक है, ओंग एक लड़का है और उसके पापा जो हैं वो पॉपेट मेकिंग का काम करते हैं, यानी कठपुतली बनाने का काम करते हैं। और जैसे कि हर पिता चाहता है कि जो भी अच्छा काम वो कर रहे हैं वही उसके बेटे करे, आगे उसको कंटिन्यू करे। ऐसा ही ओंग के फादर सोचते हैं। लेकिन ओंग जो है वो अपने पापा के जॉब यानी पपेट मेकिंग काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसको बहुत बोरिंग लगता है। वो चाहता है कि कुछ और काम करे और यह बात वो अपने फादर को बताता है। यह सुनकर ओंग के फादर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं चाहता था कि काश तुम यही काम को कंटिन्यू करो, क्योंकि पपेट बनाने का काम बहुत ज़्यादा सम्मानजनक होता है। ऐसा ओंग के फादर सोच रहे थे, पर ओंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। देन अब उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुमको जाना है, तो मैं तुम्हें कंपेनियन कुछ साथ ही देता हूँ तुम्हारे जर्नी के लिए, तुम्हारी यात्रा में जो तुम्हारी मदद करेंगे। सो उन्होंने 4 पपेट्स ओंग को दिखाए जिनको कि उन्होंने बनाया था और काफ़ी सुंदर से उसको पेंट किया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहनाए थे। और वो बताते हैं कि हर एक पपेट का अपना वर्च्यू और वैल्यू है, उनके अपने गुण और अपने वैल्यूज़ हैं। सो पहला पपेट वो बताते हैं एक एक करके। लाइक द फर्स्ट पपेट वाज द किंग ऑफ गॉड्स। किंग ऑफ गॉड्स है पहला पपेट एंड किंग ऑफ गॉड्स वर्च्यू इज़ विजडम, और इसका वर्च्यू जो है, इसका गुण है विजडम यानी बुद्धि। सेकेंड पपेट वाज ग्रीन फेस्ड ऑग्र। ग्रीन फेस्ड ऑग्र है दूसरा, और ऑग्स का वर्च्यू है स्ट्रेंथ, इसका गुण है स्ट्रेंथ, दैट दिस पपेट हैज़ स्ट्रेंथ। थर्ड वाज अ मिस्टिक सॉर्सरर। तीसरा है मिस्टिक सॉर्सरर और इसका वर्च्यू है, इसका क्या गुण है, नॉलेज यानी ज्ञान। देन द फोर्थ वाज अ हॉली हर्मिट। एक हॉली हर्मिट है फोर्थ वाला, एंड इट्स वर्च्यू इज गुडनेस। ठीक है, इसका गुण है गुडनेस यानी अच्छाई। तो ये सारे कंपेनियन वो अपने सन को देते हैं और बोलते हैं कि ये सारे पपेट्स तुम्हारी मदद करेंगे रास्ते में। बट रिमेंबर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। साथ ही साथ उसके पापा बोल देते हैं कि स्ट्रेंथ और नॉलेज जो है वो तभी काम आएगा जब आप अपनी बुद्धि का यूज़ करोगे और साथ ही साथ अच्छाई का भी साथ दोगे। ओके, नाउ ओंग जो है वो अगले दिन घर से निकल जाता है अपने शोल्डर्स में। आप जैसे देखते होंगे, यू कैन सी इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो हियर ओंग जो है वो इस पेड़ के नीचे है एंड ही हैज़ अ बैम्बू। ओके, बैम्बू पोल है और एक साइड उसने अपने सारे ज़रूरी सामान को रखा है एंड दूसरे साइड जो पेड़ वाले साइड है यू कैन सी दैट 4 पपेट्स आर हैंगिंग देयर। ओके, 4 पपेट्स को वहाँ पे उसने हैंग किया हुआ है। और आगे चलते चलते जब रात हो जाती है तो ओंग जो है वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, बहुत घने जंगल में, और वो वहीं पे रुक जाता है एक बैनियन ट्री के पास। बैनियन ट्री मीन्स यस, बरगद का पेड़। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं द सेकंड पेज। दिस लुक्स लाइक अ गुड प्लेस टू स्लीप, he said to himself, but I wonder if it's safe. Then Ong had a funny idea. I think I'll ask one of the puppets. He turned with a smile to the king of gods. Tell me, is it safe here? To his amazement, the puppet came alive.
It got down from the pole and grew to life size. Ong, said the king of gods, open your eyes and look around you. That is the first step to wisdom. If you fail to see what is right before you, how easy it will be for others to misguide you. And the next moment, the puppet was hanging again from the pole. When Ong had gotten over his shock, he looked carefully all round the tree. There, in the soft earth, were the tracks of a tiger. That night, he slept not on the ground but on the branches ever, and he was glad he did. For in the middle of the night, he saw a tiger came prowling below him. सो अब क्या होता है, ओंग जो है वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे वो उस पेड़ के नीचे रात बिताएगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या यह प्लेस जो है वो सेफ है। सो ओंग को एक फ़नी आइडिया सूझता है, वो बोलता है कि क्यों ना मैं एक पपेट से पूछूं। और वैसे ही होता है। पहला जो पपेट है किंग ऑफ गॉड, उसको पूछता है कि क्या ये प्लेस सही है। तो किंग ऑफ गॉड जो है पपेट कठपुतली, वो अचानक से जीवित हो जाता है और बड़ा सा साइज में उसके सामने प्रकट होता है और ओंग को बोलता है दैट अपनी आंखें खोलो और खुद से आसपास के चीज़ों को देखो, ठीक है। और यही पहला कदम है विजडम की ओर, ज्ञान की ओर, ठीक है। आप अपनी बुद्धि को यूज़ करो, और अगर आप अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसको अ, देख के और अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या सही है क्या गलत, तो कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है। देन फिर से ये सारे सजेशंस दे के वो पपेट वहीं उसके बैम्बू पोल में लटक जाता है और ओंग देखता है अपने आसपास। उसे नज़र आता है कि गीली धरती पे बाघ के बहुत सारे पंजों के निशान हैं, और वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ आसपास कोई बाघ रहता हो, कोई टाइगर रहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि ये रात वो पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ के ऊपर बिताएगा। और वो बहुत अपने इस आइडिया से, अपने इस विचार से बहुत खुश होता है, बिकॉज एट द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में उसने देखा कि टाइगर जो है वो पेड़ के नीचे घूम रहा था। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। वी हैव 3 क्वेश्चंस and that we will discuss in the next video. Let's continue. The second part says, the next day Ong walked up to the mountains and camped there at sunset. When he woke up the next morning, he saw a caravan coming along the road. Below, a dozen bullock carts were piled high with costly goods. That caravan must belong to some rich merchant. Ong told himself, I wished I had wealth like that. Then he had a thought. He turned to the green faced ogre. Tell me, how can I gain such riches? Ong watched in wonder at as the puppet left the pole and grew to life size. सो अब क्या होता है, नेक्स्ट डे ओंग जो है वो माउंटेन्स की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पे कैंप लगा के सनसेट तक रुकता है। एंड जब वो मॉर्निंग में उठता है तो वो देखता है कि एक कारवां जो है वो रोड पे गुजर रहा है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी लिए हुए हैं, और बैलगाड़ी में बहुत सारे कॉस्टली सामान हैं। और ओंग को ऐसा लगता है कि ज़रूर ये किसी मर्चेंट, किसी व्यापारी, बहुत अमीर व्यापारी का कारवां है। और ये सारी चीज़ें देख के ओंग भी सोचने लगता है कि काश मेरे पास भी इतने सारे धन दौलत होते। देन अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे मदद चाहिए होगी। एंड वो नेक्स्ट पपेट जो है, क्या नाम था बच्चा उसको बताइए, नेक्स्ट पपेट, सेकंड पपेट का क्या नाम था? यस, ग्रीन फेस्ड ऑग्र, उसको बुलाता है। एंड
सेम उसी तरह ये पपेट भी पूरे लाइफ साइज में आ जाता है, यानी वो जीवित हो जाता है और ऑंग के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो क्या सजेशंस देगा, चलिए देखते हैं। He said, "If you have strength," boomed the ogre, "you can take whatever you like. Watch this." He stamped his foot and the earth shook. "Wait," said Ong, but it was too late. Just below them, dirt and rocks broke loose in a landslide. It rushed down the mountain and blocked the road. The terrified drivers jumped from their carts and ran off. "You see," said the ogre. "Is it really that easy?" said Ong in a daze. He hurried down to the carts and rushed from one to another, gaping at the heaps of rich fabrics and piles of precious metals. "And all of it's mine," he cried. Just then, Ong heard a sob. Lying huddled in one of the carts was a lovely young woman of his own age. She cried and shivered in fear. "I won't hurt you," said Ong gently. "Who are you?" "My name is Mala," she said in a small voice. "My father is the owner of this kawa. We were on the way to meet him." All at once, Ong knew he was in love. He wanted to keep Mala with him forever. "Don't worry," he said. "I'll take you with me and care of you." Mala sat up angrily. "Go ahead, take me, like you are taking everything else. But you are just a thief, and I'll never ever speak to you." Ong was shocked. Was he really just a thief? He didn't know what to say. The ogre came up beside him. Then, "Don't listen to her. She'll change her mind. And anyway, the important thing is you got what you wanted. Now let's go." The ogre cleared the road. Then he helped Ong lead the caravan. That afternoon, they came out of the mountains, not far from the capital city. Ong asked the ogre, "What should I do now that I have all these riches?" "Don't ask me," said the ogre. "Ask the sorcerer." Asked the sorcerer. Now अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे समझिए आप, सेकंड पपेट आता है। सेकंड पपेट का रोल यहाँ पे शुरू होता है। सेकंड पपेट जो ओंग के फादर ने दिया था उसकी मदद के लिए, ओंग की मदद के लिए, जो उसकी यात्रा में मदद करी। और सच में सेकंड पपेट द ग्रीन फेस्ड ऑगर उसकी मदद करता है और उसका वर्च्यू होता है स्ट्रेंथ। उसके पास बहुत सारी ताकत है। वो क्या करता है, वो बोलता है दैट इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ओंग ये सारी चीज़ें सुनता है और उससे पहले कि कुछ और बोल पाता, देन एक ही बार में ऑगर क्या करता है, अपने पैर को स्टैम्प करता है धरती पे, अपना पैर पटकता है और पूरी धरती कांपने लगती है। देयर आफ्टर लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, भूस्खलन होता है और जो धरती को कट के जो नीचे गिरती है उससे सारे का पूरा रास्ता जहाँ से कारवां गुजर रहा था वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आपने कभी सुना होगा, बहुत जब बारिश वारिश होती है तो पहाड़ी जगहों में भूस्खलन हो जाती है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, कभी कभी पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो टूट के गिरने लगता है। ऐसा ही होता है और माउंटेन के पास जो रास्ता था वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। सारे के सारे जो बुलक कार्ट्स में ड्राइवर थे, यानी बैलगाड़ी को जो चलाने वाले ड्राइवर्स थे, वो सारे भाग जाते हैं सब दौड़ के। देर आफ्टर ऑग्र जो है उसको बताता है कि देखो, स्ट्रेंथ से, ताकत से तुम क्या क्या कर सकते हो। ओंग ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता और बोलता है क्या यह इतना सब इजी है,
सारे लोग तो भाग गए, यानी सारी संपत्ति मेरी हो गई है। और वो दौड़ के जाता है उन सारी बैलगाड़ियों के पास, और उसे लगता है कि ये सारा सब कुछ मेरा है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, एक लड़की के रोने की आवाज़, जो कि लगभग उसी की उम्र की है। उससे वो पूछता है कि वो बहुत डरी हुई होती है। उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है कि उसका नाम माला है, और इस पूरे कारवां का मालिक उसके पिता हैं, और सभी लोग उसके पिता से मिलने जा रहे थे। ओंग सोचता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरे साथ रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बट माला जो है, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ओंग ने उसको उसके पिता तक जाने से रोक लिया था, और उसकी सारी संपत्ति को उसने ले लिया था। तो माला बोलती है, जो तुमको लेना है तुम ले लो, लेकिन मैं तुमसे कभी कभी भी बात नहीं करूँगी, बिकॉज यू आर अ थीफ, ठीक है, क्योंकि तुम एक चोर हो। और इस पॉइंट पे ओंग जो है वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में एक चोर है, ठीक है। ओंग बहुत शॉक्ड हो जाता है, एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ऑग्र बोलता है कि कोई बात नहीं, उसकी बात मत सुनो, ठीक है, वो अपना माइंड चेंज कर लेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुमको जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब चलो यहाँ से। और ओंग जो है वो सारे कारवां को लेके आगे निकल जाता है, और उस आफ्टरनून वो माउंटेन पे रहता है। देर आफ्टर कैपिटल सिटी के पास वो पहुंच जाता है। अब ऑग्र से ओंग पूछता है कि मैं ये सारे रिचेस को, इन सारे धन दौलत का क्या करूं, ठीक है। तो ऑग्र बोलता है, मुझसे मत पूछो, मेरा काम खत्म हो गया, एक हेल्प मैंने कर दिया, अब दूसरा है सॉर्सरर से पूछो, ठीक है। अब अगले पपेट सॉर्सरर से पूछो कि इसका क्या करना है तुम्हें। ओके, सो नाउ लेट्स रीड। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। ओके, ये यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। यस, ओंग turned to the mystic sorcerer. Can you tell me the puppet came to life? Yes. Ong turned to the mystic sorcerer. Can you tell me? The puppet came to life and floated before him as Mala looked on with wide eyes. If you want your wealth to grow, said the sorcerer, you must learn the secrets of nature. He tapped Ong with his red wand, and together they rose high in the air. Looking down, Ong saw everything in a new way. He could tell what land was best for farming and which mountain held gold and silver. This is wonderful, said Ong. Just think, how can I help people with what I know? Certainly, you could, said the sorcerer, but knowledge is power. Why not keep it all for yourself instead? Isn't that what other people do? I suppose so, said Ong. So they came to the capital city. Ong became a rich merchant, and with the help of the ogre and sorcerer, he grew many times richer than at first. He bought a palace for himself and Mala, and kept the puppets in a special room of their own. But Ong was not happy, for Mala still would not speak to him. So अब क्या होता है बच्चों? अब कौन से पपेट को बुलाता है ऑन? सोचिए, थर्ड पपेट। यस, थर्ड पपेट, दैट इज द सॉर्सरर। ओके, सॉर्सरर। अब सॉर्सरर जो है वो क्या करता है, और आप सोचिए साथ में कि सॉर्सरर का क्या गुण था, क्या वर्च्यू था, याद कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अब सॉर्सरर कैसे ओंग की मदद करेगा। ओंग पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये सारे चीज़ों का क्या करूं। अब
सॉर्सरर जो है वो भी जीवित हो जाता है और माला ये सारे चमत्कार को, इस जादू को देख के बहुत घबरा जाती है। ओके, वो बड़ी-बड़ी आँखों को करके देखने लगती है कि क्या हो रहा है ये। एंड सॉर्सरर अब उसको सजेस्ट करता है, ओंग को बताता है कि अगर तुम्हें अपने धन दौलत को बढ़ाना है देन यू मस्ट नो द सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट्स नेचर के रहस्य को तुमको जानना पड़ेगा। ओके, और वो अपनी जादुई छड़ी से ओंग ओंग पे जादुई छड़ी को थोड़ा सा सटाता है एंड देयर आफ्टर क्या होता है, दोनों सॉर्सरर और ओंग वो हवा में उड़ने लगते हैं और एकदम सभी चीज़ों को वो अलग तरीके से देखने लगता है। ही कुड सी एवरीथिंग, ठीक है, उसको सब कुछ पता चल रहा था। सॉर्सरर ने जादू से उसको ऐसी दृष्टि दे दी थी जिससे कि उसे ये पता चल पा रहा था कि कौन सा लैंड है जो फार्मिंग के लिए बेस्ट है, किस माउंटेन के नीचे गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो देख पा रहा था, सॉर्सरर ने उसे ये सारी चीज़ें जादू से दी हुई थी, ठीक है। एंड देन आप आगे क्या होता है, अ, ओंग बोलता है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कितनी अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता होगी तो मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। देन सॉर्सरर बोलता है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन नॉलेज ही पावर है, ठीक है। नॉलेज ही पावर है और बहुत अच्छा होगा कि अगर ये सारी चीज़ें तुम दूसरों को ना बता के खुद के लिए यूज़ करो। ओंग मान जाता है और वो सारे ज्ञान, वो सारी चीज़ें जो उसने देखी थी वो उन सारी धरती जो अच्छी है फार्मिंग के लिए, जिस माउंटेन के नीचे गोल्ड एंड सिल्वर है, ये सारी चीज़ों पे वो काम करता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा मर्चेंट बन जाता है जितना वो पहले कभी नहीं था। और ऑग्र और सॉर्सरर की मदद से वो बहुत रिच हो जाता है। देन और जब रिच हो गया तो अपने लिए एक बड़ा महल बनवाया है जिसमें माला पे रह रही थी और पपेट्स के लिए एक अलग रूम बना दिया था। देन उसके पास सब कुछ था बट स्टिल ओंग वाज नॉट हैप्पी। लेकिन ओंग जो है वो खुश नहीं था। व्हाई? यस, बिकॉज माला अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। ओके, चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। अभी क्या हो रहा है हम लोग समझते हैं। आगे हो रहा है ये कि वन डे ही प्लेस्ड बिफोर हर अ हेड ड्रेस फिट फॉर अ क्वीन। द हैवी गोल्ड was set with dozens of large rubies, sapphires, and emeralds. The magnificent piece had cost Ong a lot of wealth. Mala took one look and pushed it away. Ong was heartbroken. He said, "Don't you know I love you?" Then, but she only glared at him and said not a word. The next morning, Ong went to the puppet's room and spoke to the ogre and the sorcerer. Mala's father must now be very poor, while I have more than I need. I'll help Mala find him so I can pay him for what I took. Maybe then she'll speak to me and even learn to love me. A terrible idea, said Ogre. You should never give up what is yours. You are just being weak. Beside, the sorcerer told him, You are too late. Mala ran away last night. What? Cried Ong. He rushed through the palace, but Mala was nowhere to be found. Ong returned to the puppet's room in despair. What good is all my wealth if I have lost what I care for most? For once, the ogre and the sorcerer were still silent and still. Then Ong remembered there was one puppet he had never called on. He turned to the holy hermit. Now, what is happening? अब क्या हो रहा है? एक दिन ओंग जो है वो एक बहुत अच्छा सा ताज, जैसे क्वींस पहनती है वैसा वो बनवा के लाता है माला के लिए, बहुत कॉस्टली सा। लेकिन माला उसे बिल्कुल नहीं पहनती, उसको सिर्फ देखती है और उसको
पुश कर देती है, ढकेल देती है। ओंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड माला जो है कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन ओंग बहुत ज़्यादा ही अपसेट है और वो अ, उन सारे पपेट्स के रूम में जाता है और वो बोलता है कि सभी से बोलता है, ऑग्र और सॉर्सरर से बोलता है मेनली, कि माला के फादर जो हैं वो बहुत गरीब हो गए होंगे। इवन मेरे पास जितना मुझे ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा धन है। तो क्यों ना मैं माला की हेल्प करूं ताकि वो अपने फादर के पास जा पाए और शायद तब वो मुझसे बात करने लगे। देन ऑग्र जो है उसको एक टेरिबल आइडिया बोलता है। देन सॉर्सरर उसे बताता है कि तुम बहुत लेट हो गए क्योंकि पिछले रात ही माला भाग गई थी। ओंग दौड़ के उसको खोजने जाता है पर कहीं भी माला नहीं मिलती। देन अब जो है वो बहुत उदास है और बहुत अपसेट है। वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं जिसका सबसे ज़्यादा केयर करता था, अगर वो ही नहीं है तो मैं इन सारे धन दौलत का क्या करूं। ऑब्वियसली ऑग्र और सॉर्सरर उसको कोई जवाब नहीं दे पाते। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और पपेट बचा हुआ है, द हॉली हर्मिट, जिसको उसने कभी नहीं बुलाया है और अब वो उसे बुलाने जा रहा है। ठीक है, नाउ अब वो क्या पूछता है। ही टर्न टू द हॉली हर्मिट, टेल मी, why has everything gone wrong? The puppet came to life. Ong, you imagined that wealth brings happiness, but true happiness comes from goodness, only from goodness. What is important is not what you have, but what you do with it. The king of gods then came to life and stood beside the hermit. You forgot what your father told you. Ong, strength and knowledge are useful, but they must always serve wisdom and goodness. I won't forget again, said Ong. From that day on, Ong used his wealth and his talents to do good. He built, he built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine. One day, among the visitors, Ong saw a young woman he knew well. An older man stood beside her, both of them wearing humble clothes. Mala cried, Ong. He rushed over to the startled young woman and knelt before her puzzled father. Sir, I have done wrong. I beg your forgiveness. All I have is yours, and I give it up gladly. I will be content to return to my village and make puppets. Father, said Mala softly, this is Ong, but he has changed. So it would seem, said her father, and if so, it would be a shame to let go of a young man of such talent. Perhaps he would like to work for me and I with us in the palace. So Ong became the merchant's assistant and before long his partner. And when Mala's heart was won, his son in law. Okay, so what is happening in this page you see? अब क्या होता है, ओंग जो है वो किसको बुलाता है? यस, द लास्ट पपेट दैट इज द हॉली हर्मिट। हॉली हर्मिट को वो बुलाता है और हॉली हर्मिट को वो पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो वो बताता है कि तुमने सोचा कि सारी हैप्पीनेस जो है वो वेल्थ से मिलती है, यानी धन दौलत ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सारी खुशी है, बट ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसका तुमको अच्छे से यूज़ करना चाहिए था, अच्छे कामों के लिए यूज़ करना चाहिए था। और इसीलिए
मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने अपने फादर के कहे गए बातों को भूल गए हो। दैट इज स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल बट देन दे मस्ट सर्व विजडम एंड गुडनेस। ओके। सो ओंग बोला मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। और उस दिन से ओंग ने क्या किया, अपने सारे धन दौलत को अच्छे कामों में लगाया। एक बहुत बड़ा सा पैगोडा मीन्स एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाया। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग के पास फूड और शेल्टर नहीं होता था, उसको मदद के लिए, उनकी मदद के लिए सारे अपने पैसों को यूज़ किया। ठीक है। अभी क्या होता है, एक दिन उसी पैगोडा में एक यंग वुमेन और एक बूढ़ा आदमी आता है। और ओंग उसको देख के लगता है कि शायद वो उसे पहचान रहा है। और कोई नहीं, ये माला और उसके फादर हैं, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर। और ओंग जो है वो माला के पास आके उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है और उसके पिता से भी माफ़ी मांगता है कि मैं ही दोषी हूँ, मेरे पास जो भी है ये सब कुछ आपका है। और माला जो है वो बताती है कि ये ओंग है। देराफ्टर माला के फादर जो हैं वो अपना माइंड चेंज करते हैं और ओंग को माफ़ कर देते हैं और अपनी बेटी की शादी जो है माला से करा देते हैं। ओके। एंड नाउ यू कैन सी दैट सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर देयर। मैंने उसका हिंदी लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। दिस इज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दैट फॉर्च्यून मीन्स लक, भाग्य, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड पार्टनर्स, that is Sathi. Ogre means a man eating giant, that is Adamkhor. Sorcerer, a wizard, a person who is believed to have magic powers, that is Jadugar. Hermit, a person who lives alone for religious purpose, that is Sannyasi. Strings, tar, thread twisted to form a thin length. Prowling means moving around in a restless way, that is छिपकर कहीं जाना. Terrified, that is frightened, भयाकुल. Huddled, that come close together in a group, भीड़ मचाना. Then severed, shook with fear, means कांपना. Then mystic, a person who tries to gain religious or spiritual knowledge, that is Sufi. And karma, a group of people or animal traveling together on a long journey, that is karma का कारवा ही हिंदी होता है, काफिला भी बोल सकते हैं उसको. Then floated, moved in liquid और एयर, दैट इज जल पर तैरना. ओके. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप इसको समझ गए होंगे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग.